नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। आज हमारा है सेशन 16 रैंक अप कोर्स का। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट में वीडियो के कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आज आज आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं 2 दिन से एबसेंट था बिकॉज 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला बिकॉज मैं आपके लिए कुछ कंटेंट बना रहा था। ठीक है ना। आज मैं वापस आया हूँ। आज मैं वापस इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी को लेकर आया हूँ और आप टेंशन मत लो, मैं पूरे कोर्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। बिल्कुल शुरू से मैंने स्टार्ट किया है और मैं लास्ट तक इसको लेके जाऊंगा। पूरा कोर्स, कितने भी लेक्चर बनाने पड़े मुझे, 200 300 400, बट मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। और इस कोर्स को देखने के बाद आपको किसी और रेफरेंस की जरूरत लेनी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। खैर, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग पिछले क्लास में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पढ़ चुके हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस के नाम से हमें पता लगता है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी इंस्टेंट पे पूछा हुआ। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बोला कि भाई, मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि मान लो कि मैं ए से बी तक जाता हूँ। ठीक है ना। तो मुझे अगर कोई पूछता है कि भाई आप कितनी स्पीड से ए से लेके बी तक आए, तो आप लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है ना। बट क्या बीच में स्टॉपेजेस नहीं थे? क्या बीच में ट्रैफिक जाम नहीं था? क्या बीच में आपने स्पीड को बढ़ाया नहीं होगा? क्या आपकी स्पीड हमेशा उतनी थी जितनी आपने जाके बी पे रिपोर्ट करी? नहीं, आपकी स्पीड कुछ और थी। वो स्पीड क्या थी, पहले तो आपको ये समझना है। ठीक है ना। आपकी स्पीड बार बार वेरी कर रही है। तो मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया कि ए से बी तक तो आप आए, लेकिन ए और बी के बीच में एक और पॉइंट था सी, उस पॉइंट पे स्पीड क्या थी आपकी? तो यू कांट डिफाइन बिकॉज यू डोंट हैव फंक्शन। आपके पास कोई फंक्शन ही नहीं है, आपकी कोई स्पीड डिफाइन ही नहीं है, है ना। तो ऐसा बोला गया कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो तो आपको करना क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना होता, आपको चुपचाप एवरेज स्पीड में ही डेल्टा टी को जीरो कर देना है बस। जीरो, पूरा एग्जैक्ट जीरो नहीं करना है, टेंड्स टू जीरो करना है। टेंड्स टू जीरो का मतलब वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा। आएगा समझ में? बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप क्या निकाल रहे हो? एवरेज स्पीड निकाल रहे हो। तो आपको क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। और आपको याद होगा कि हमने एक्चुअल में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो मैं एस को एक्स में लिख सकता हूँ, हमारी मर्जी। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था इफ यू पुट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एज योर लिमिट in this equation, you'll get ds by dt. What is ds by dt? It's differentiation of displacement or position with respect to time. It is actually known as the instantaneous speed. और what is instantaneous velocity? Instantaneous velocity को हम लोग लिखते हैं dr vector by dt। तो अगर आप, अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस का बहुत यूज होने वाला है काइनेमेटिक्स में, ऐसा ना। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करने वाला हूँ आज के लेक्चर में। किसी ने अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखा या किसी को नहीं आता है, तो आप प्लीज मेरे इस कोर्स की पहले वाली वीडियोस पे जाओ। कैलकुलस वाली वीडियो मिलेगी तुम्हें, वहां पे कैलकुलस देखो एक बार, डिफरेंशिएशन सीखो, इंटीग्रेशन सीखो, उसके बाद इस पे आओ। अगर वो तुम्हें नहीं आता तो फिर आज का लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत टफ है ना, समझ में? और अगर तुम्हें वो आता है तो फिर ये बहुत ईजी है। स्टार्ट करें फिर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई v इक्वल टू डी एस बाई डी टी एंड v इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी, इट्स वेरी सिंपल, यस और नो? ग्रेट। सर इसको हम यूज कैसे करेंगे? पहले तो मैं आपको यूज करना बता दूं। अच्छा, पहले सबसे पहले मन में आता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सर आपने आपने बोला कि एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट व्हाट आर देयर डायरेक्शंस? वी आर नॉट गेटिंग। ओके, the direction of instantaneous velocity and the direction of average velocity is same, and they are only in the direction of displacement. They are only in the direction of डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वी एवरेज मतलब वेलोसिटी एवरेज की जो डायरेक्शन होती है वो किसके अलोंग होती है? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है। जिधर होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, उसके अलोंग ही आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। लेकिन मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपको क्या बताऊंगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है हमारी वी वेक्टर की, ये हमेशा टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है? टेंजेंशियल। जैसे मैंने बोला कि मान लो कोई बॉडी इस तरीके से चल रही है ऐसे करके, ठीक है ना। तो जस्ट पुट अ टेंजेंट ऑन वन पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट मारो ऐसे करके, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? ग्रेट। ओके।
चलो ठीक है, आपको डायरेक्शन पता लग गई, आपको फॉर्मूला पता लग गए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। लेट मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो कि मैंने बोला कि कोई भी पोजीशन है, मान लो किसी भी पॉइंट की, एंड दिस पोजीशन इज चेंजिंग with respect to time as this, like it depends on t square plus 2, let I say. Okay, this is your position. Okay, आपसे किसी ने पूछ लिया, बताओ, मान लो किसी ने पूछ लिया, फाइंड v average from t equal to 0 to t equal to 2 seconds and find v। जब भी v बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t equal to 2 seconds। मान लो ये क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया, क्या करेंगे, बताओ फटाफट क्या करेंगे, सोचो। चलो बहुत सिंपल है, करना क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। देखो ध्यान से, जब भी x की डिफरेंशिएशन आपको, मतलब x का आपको वैल्यू दे दी गई टी स्क्वायर प्लस 2, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एवरेज स्पीड देखो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूं तो एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो मतलब पोजीशन क्या है आपकी, आपकी पोजीशन क्या है। आप क्या करो, टी की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस 2, इट विल बी 2। मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन पता लग गई आपको। अच्छा जी, 2 सेकंड पे आप कहाँ हो, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एक्स विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब इसका मतलब 4 प्लस 2 मतलब 6। यस, एक हो गया, दो, एक हो गया, 6। इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस चला, सोचो एक बार, टोटल डिस्टेंस बोलो कितना, 6 - 2 इट विल बी 4, आया ना। अच्छा जी, आपने टाइम कितना लिया बोलो फटाफट, टाइम लिया आपने 2 - 0 दैट विल बी 2 सेकेंड्स, ऐसा ना। 4 मीटर, 2 सेकेंड मीटर में ले लेता हूँ मान लो। तो क्या आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यस सर, 4/2 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 2 मीटर पर सेकेंड। यस सर। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी को एज इट इज रखेंगे, एक्स को, एक्स की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज टी स्क्वायर प्लस 2। इज इट क्लियर। So what will be the value of v? It will be 2t plus 0. Why? Because the differentiation of the constant term is always 0. Yes or no? Yes, sir. So 2t plus 0, it will be 2t. And what is the value of t? We have t equal to 2 seconds. Okay. So just put the value of t here. So v will be equal to 2 into 2 and the answer is 4 मीटर पर सेकेंड। ओ सर, समझ में तो आया सर, क्या बोल दिया आपने। देखो ध्यान से देखो, एक चीज मैं जो बता रहा हूँ, देखो 0 से लेके 2 सेकंड तक आपकी वी एवरेज कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, और आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। हैव यू गॉट दिस, बोलो फटाफट, हैव यू गॉट दिस, समझाया, समझ में आया जो मैंने बोला, एक 4 मीटर पर सेकेंड, एक 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों समझ में आई बात, बोलो फटाफट। ठीक है, तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी समझ में आ गई, आपको एवरेज स्पीड भी समझ में आ गई, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता लग गया, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला पता लग गया, है ना। हाँ है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। चलो, मान लो मैंने बोला कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, एंड द पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप, या मैं बोल दूं 2ti कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप। दिस इज अ काइंड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, ये पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ओके, इसका मतलब बॉडी अपनी जगह पे नहीं है, बहुत बॉडी चल रही होगी। यस सर। अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट विल बी द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अच्छा, जैसे मैंने वेलोसिटी वेक्टर लिखा, मैंने एवरेज नहीं बोला, इसका मतलब आपसे कौन सी वेलोसिटी पूछी जा रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस यू आर राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे भाई इसको, फॉर्मूला लिखो पहले, v वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी। पागल हो जाओ बिल्कुल एकदम करते करते इसको। v वेक्टर इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r वेक्टर, इट इज 2ti कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप। हाँ या ना। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे 2t का तो आंसर आएगा 2i कैप प्लस 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 8t j कैप।
v वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, अरे ये तो है ही नहीं यहाँ पे टी, प्लस 3 8 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3, है ना। हाँ चलो फिर जे कैप आंसर आ गया, वी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 24 जे कैप। क्या आपको बात समझ में आई, कुछ कुछ नहीं आया समझ में, आया क्या, अरे बोलो आया क्या। चलो आ गया होगा मेरे हिसाब से, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आपको समझ में आ गई कि हमें कैसे कैसे इसको करना है सॉल्व। आपको अगर x दे दिया गया तो v निकाल सकते हो, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हो, r वेक्टर दे दिया गया तो v वेक्टर निकाल सकते हो, है ना। अच्छा जी ठीक है सर, समझ में आया सर। अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, उल्टा लो इसका भी बताता हूँ। मान लो कि आपको x पूछ लिया गया और v दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। यस सर, तो क्या डी एक्स विल बी इक्वल टू वी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे क्या तुम लोग, इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या x मिल जाएगा। हाँ सर, क्या v वेक्टर इक्वल टू होता है डी आर वेक्टर बाई डी टी। यस सर, तो अगर डी आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, v वेक्टर डॉट डी टी। यस सर, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो क्या आर वेक्टर मिल जाएगा। यस सर, इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा उल्टा। हाँ सर समझ में आया सर। इसका मतलब हमें थोड़ी थोड़ी बातें समझ के चलनी है, सीख के चलनी है। मैं बहुत तगड़े तगड़े रिलेशन तुम्हारे बनवाने वाला हूँ। इसका मतलब ध्यान से देखो, जो बता रहा हूँ जरा ध्यान सुनेंगे, इस बॉक्स के अंदर कैद कर लो बिल्कुल, इस बॉक्स के अंदर जो भी बता रहा हूँ ध्यान सुनो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें x पता है और तुम्हें v निकालना है, तो तुम लोग क्या करोगे, सर डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा जी, अगर r वेक्टर पता है और v वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, सर डिफरेंशिएशन करेंगे, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है। अब अगर तुम्हें उल्टा जाना हो, इससे इस पे जाना हो तो क्या करोगे, इंटीग्रेट। इससे इस पे जाना हो तो क्या करोगे, इंटीग्रेट। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, आया ना, आया क्या। आर से वी वेक्टर डिफरेंशिएशन, एक्स से वी डिफरेंशिएशन, वी से आर और एक्स इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर, ग्रेट। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर फटाफट, चलो भाई। मैंने बोला लेट वी वेक्टर इज गिवन एज 2 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप, लेट, ओके, एंड लेट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, आर वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। और लेट मैंने कुछ कंडीशंस आपको दे दी, और वो कंडीशंस क्या क्या थी, ध्यान से सुनेंगे। एट टी इक्वल टू 0, मान लो कि आर वेक्टर की वैल्यू है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ओके, ऐसा मान सकते हैं क्या, बोलो यार, मान सकते हैं कैसा, मतलब बॉडी मान लो ओरिजिन पे थी, ओके, टी इक्वल टू 0। चलो फिर देखते हैं फिर कि टी इक्वल टू, मान लो मैंने पूछ लिया कि बताओ आर वेक्टर बताओ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब 2 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ होगी ऐसा पूछ लिया गया, तो क्या करोगे बताओ। सबसे पहले आप लिखोगे वी वेक्टर इक्वल टू, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी होता है सर, लेकिन इस बार तो मैं वी पता है सर, अगर वी पता है तो डी आर वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू वी डी टी, वी वेक्टर डी टी। हाँ सर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे क्या, कर देगा इंटीग्रेट, बोलो। अच्छा लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले तो लिमिट देखेंगे आज, ध्यान सुनो। सबसे पहले टाइम इधर की तरफ आप इंटीग्रेट किससे कर रहे हो, किसके से रेस्पेक्ट में कर रहे हो, राइट राइट साइड में, टाइम के रेस्पेक्ट में, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, हाँ है ना। अच्छा जी, अब सोचो टी इक्वल टू 0 पे, जब आपके टाइम 0 था तब आपका पोजीशन वेक्टर क्या था, 0, क्योंकि आप 0 पे थे, हाँ है ना। जब आप टाइम टी पे हो तो आपको पोजीशन वेक्टर आ रहा है, हाँ है ना। नहीं आया समझ में, इंटीग्रेट कर दो भाई। वन डॉट डी आर वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर आ जाएगा, लिमिट है 0 से आर वेक्टर इक्वल टू, वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप, 2 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप डी टी, लिमिट है 0 से, कितना था, 2 सेकंड्स तक पूछा था ना, हाँ, 0 से टी की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, लिमिट डालूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल बी आर वेक्टर ओनली। यस, अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, 2t प्लस 4t स्क्वायर बाई 2, एंड द लिमिट इज 0 to 2,
आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4, अगर 2 मैंने लिमिट डाल दी यहाँ पे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 × 4, यस, माइनस 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 8 + 4, यस। एक मिनट, हमने आई कैप जे कैप छोड़ दिया क्या, ये आएगा आई कैप और ये आएगा जे कैप। ओके, ये आई कैप और जे कैप को नहीं हटाना भाई, तो ये आएगा 4 i कैप, ये आएगा 2 × 4 जे कैप, और ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आया बोलो फटाफट, 4 i कैप प्लस 8 जे कैप। क्या आपने वी वेक्टर से आर वेक्टर निकाल लिया क्या? अरे भाई आ गया क्या? अरे बहुत सिंपल था क्या, बोलो फटाफट। लेकिन लिमिट्स को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट्स के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, मान लो मैंने बोला v इक्वल टू 2t + 3 दिया हुआ है, मान लो आपसे पूछ लिया गया फाइंड x एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स इफ x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे वापस से आपका डिस्टेंस 0 था मान लो, और आपसे पूछ लिया गया 3 सेकंड के बाद आपका डिस्टेंस क्या होगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको गिवन है, तो क्या करोगे? चलो जी बहुत सिंपल है, क्या v इक्वल टू dx/dt लिख दें, बोलो फटाफट। सर ठीक है सर, लिख दिया सर, dx की वैल्यू क्या v dt लिख दूं, लिख दी सर। अच्छा जी, फिर क्या करूं बताओ, टाइम जब 0 था तो x की वैल्यू 0, जब टाइम 2 3 सेकंड हो गया तो x की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। चलो भाई लगा दे वैल्यूज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट आएगी 0 से x, तो इट विल बी जी एक्स ओनली। v की वैल्यू क्या है भाई, 2t + 3, यहाँ लिखो 2t + 3 का इंटीग्रेशन करना है हमें dt के रेस्पेक्ट में, 0 से 3, ठीक है ना। चलो भाई ये हो गया x इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2t² 2 + 3t, लिमिट है 0 से 3, हाँ या ना। 2 से 2 खत्म, 3 3 जा 9 + 3 3 जा 9, और बाद में 0 वैल्यू डालोगे तो कोई फायदा है ही नहीं। 9 + 9 18, तो x की वैल्यू आ गई 18 मीटर। क्या आपको x समझ में आया? क्या आपको x से v निकालना आया? क्या आपको r से v, r वेक्टर से v वेक्टर निकालना आया? क्या v वेक्टर से r वेक्टर निकालना आया? और क्या v से x निकालना है? नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया क्या? आ गया तो यस बोलो। गुड। तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि हाउ टू कैलकुलेट दिस ऑल टर्म्स, यस और नो। सो यहाँ पे हमारा किसका ज्यादा रोल है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, है ना। अच्छा जी, अब कुछ मिसकंसेप्शन जो बच्चों को होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं पहले आज, ध्यान सुनना। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनेंगे सब लोग। मिसकंसेप्शन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ सबको, अभी आज फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। चलो, एक है भाई हमारा, एक है हमारा x, ठीक है, एक है v, एक है v वेक्टर, और एक है r वेक्टर। चार चीजें है ना, हाँ या ना। अच्छा, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप मुझे आंसर दोगे। मान लो कि आपसे मैंने बोल दिया कि भाई आर वेक्टर की वैल्यू लेट 2t i कैप, मान लो मैंने आर वेक्टर को ज्यादा खतरनाक नहीं लिया क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली कि लेट इट इज 2t i कैप एंड लेट इट इज 3 j कैप, लेट, ओके, वेरी सिंपल, 2t i कैप प्लस 3 j कैप, एंड लेट, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ x क्या होगा एट t इक्वल टू समथिंग, समथिंग मतलब 2 सेकंड मान लो, चलो 2 सेकंड के बाद x क्या होगा, कैन यू फाइंड आउट? यस, आई एम गिविंग यू द टाइम। मान लो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट करो, फटाफट, एकदम फटाफट, जल्दी, 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 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो क्या कर दिया होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, एक्स आ गया, है ना, है ना, यही किया ना तुमने, बोलो फटाफट। अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आपको डिस्टेंस देगा क्या, बोलो फटाफट। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है ना ऐसा, इसका मतलब आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी। पहले वीडियो देखो जाके, सारी वीडियोस को चेक करो एक बार, मैंने बताया उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ाया था ना, तभी क्लियर किया था ये, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस नहीं देता हमेशा। ऐसा मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में मत पालो प्लीज।
क्या बोला था मैंने? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हमेशा नहीं देता। अच्छा सर, फिर क्या करें सर? फिर कैसे जाए सर? एक्स कैसे निकाले सर? ध्यान सुनना मेरी बात। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको डिस्टेंस नहीं देता, लेकिन क्या आपको ये बात भी पता है कि वी वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको स्पीड देता है? हाँ सर, ये बात तो पता है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप आर वेक्टर से पहले वी वेक्टर पे आओ? हाँ या ना? वो तो आप कर सकते हो। यस सर। उसके बाद वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के स्पीड निकाल लो। यस सर। और वी से एक्स पे जाओ। तोते उड़ गए तोते तुम्हारे। क्या कर दिया मैंने? ये बहुत ही मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई, कितना और कितना टिपिकल क्वेश्चन बनाएंगे? और कितना टिपिकल बनेगा बताओ? अच्छा, यही है सबसे टिपिकल बस। आर वेक्टर दे दिया, एक्स पूछ लिया, बच्चे गोल हो गए वहीं पे। है ना? क्या करना है बताओ पहले? आर वेक्टर से किस पे जाना है पहले? बोलो फटाफट। आर वेक्टर से किस पे जाना है पहले? आर वेक्टर से पहले किस पे जाना है? बोलो फटाफट। आर वेक्टर से वी वेक्टर पे, वी वेक्टर से वी पे, और वी से एक्स पे। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया होगा यार, चेक करो। हाँ है ना? चलो, करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। ठीक है फिर। अगर आर वेक्टर से वी वेक्टर पे जाना है तो कैसे जाए? डिफरेंशिएशन करा जाए। हाँ या ना? वी वेक्टर से वी पे जाना है तो क्या करा जाए? मैग्नीट्यूड निकाला जाए। और वी से एक्स पे जाना है तो क्या करा जाए? इंटीग्रेट करा जाए। समझ यही बात? चलो करते हैं फिर। भाई साहब मैंने बोला स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएशन करा जाए। वी वेक्टर की वैल्यू होती है डी आर वेक्टर बाय डी टी। इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? टू टी का डिफरेंशियल हो जाएगा टू आई कैप प्लस थ्री का हो जाएगा जीरो जे कैप। आया ना? समझ नहीं आई बात? समझ में आई नहीं बात मुझे लग रहा है ना? वी वेक्टर आ गया। वी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? टू आई कैप ओनली। हाँ है ना? तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालू, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? टू का स्क्वायर अंडर रूट, आंसर आ जाएगा टू अगेन। तो इसका मतलब क्या ये स्पीड बन गई? बोलो फटाफट। तो v इक्वल टू आ गया दो। अब आपको अगर dx x निकालना तो क्या कर दूं? v को लिख दूं dx बाय dt इक्वल टू टू। तो क्या dx की वैल्यू आ गई टू dt? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें क्या? बोलो। t इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू मान लो जीरो, और t इक्वल टू कितने पूछ लिया? चलो x मैं मान लो कि t इक्वल टू टी पे पूछ लिया x, ठीक है। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करके आ जाएगा x, और ये हो जाएगा टू टी। हाँ है ना? तो x इक्वल टू टी। तो क्या आपने r वेक्टर से x निकाल लिया? क्या इट्स वेरी सिंपल? हाँ या ना? लेकिन हमें ये पता होना चाहिए हमें कहाँ से कहाँ पे जाना है। हमें कहाँ से कहाँ पे जाना है? डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। इज इट क्लियर? ग्रेट। अच्छा जी, और बताते हैं फिर। अच्छा, क्या आप एक्स से वी पे जा सकते हो? यस सर, बाय द डिफरेंशिएशन। क्या वी वेक्टर से आर वेक्टर पे जा सकते हो? यस सर। कैसे? बाय द इंटीग्रेशन। लेकिन क्या आप वी से वी वेक्टर पे आ सकते हो क्या? अगर कभी भी आपको स्पीड पता है तो क्या कैन यू डिफाइन द वेलोसिटी? ये सब बातें सोचने वाली बात है। if you know the what is the speed of your body, can you jump from speed to velocity directly? No. Why? Because you're not having the direction of the body, the direction of the motion. Yes. हाँ सर, ये बात तो समझ में आई। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और आपके पास तो स्पीड है, स्पीड का मतलब आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यू डोंट हैव द डायरेक्शन। तो अब क्या आपके पास अगर डायरेक्शन ही नहीं है तो यू कांट गो फ्रॉम स्पीड टू वेलोसिटी। इज इट क्लियर? बिल्कुल रोड मैप एकदम क्लियर हुआ आपके माइंड में कहाँ से कहाँ जाना है? यस और नो? यू कैन गो फ्रॉम x टू v, यू कैन गो फ्रॉम v टू x, यू कैन मूव फ्रॉम v वेक्टर टू r वेक्टर एंड r वेक्टर टू v वेक्टर, and you can jump from r vector to the x by the help of the following steps. First of all, you have to go from r vector to v vector, then v vector to v, and then finally v to x. Is it clear? So this kind of roadmap must be cleared in your mind. इसका मतलब ये नहीं है कि r वेक्टर से सीधा जंप लगा दिया x पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। तो ये था पूरा तिगडम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी स्पीड में कैसा रिलेशन होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस स्पीड में जा सकते हैं क्या, ठीक है ना? आर वेक्टर से एक्स पे जा सकते हैं कि? ये सब बातें आपको क्लियर शायद हो गई होंगी। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मुझे बच्चे ने पूछा एक ने कि सर जो हमारा ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर जो बाइक में लगा रहता है, ओडोमीटर क्या करता है? सबसे पहले आप ये बताओ मुझे। ओडोमीटर हमारा डिस्टेंस मेजर करता है, बिल्कुल सही। और जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर हमारी स्पीड मेजर करता है। यस सर। कौन सी स्पीड मेजर करता है वो? इंस्टेंटेनियस स्पीड या
ये एवरेज स्पीड। तो याद रखें स्पीडोमीटर हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। इस वजह से कभी कभी रोड्स पे जो होता है ना, रोड्स पे जब आप रोड पे चलते हो तो वहां पे लिखा रहता है गति सीमा। गति सीमा मतलब स्पीड लिमिट, है ना। लिखा रहता है 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे करके। तो इफ यू इंक्रीज योर स्पीड एंड देन डिक्रीज, मैंने बोला कि कहीं पे मान लो कि कोई भी एक मार्क लगा हुआ है कि इस मार्क से पहले आपकी स्पीड सिर्फ 20 होनी चाहिए, इससे ज्यादा अगर आपकी स्पीड रहेगी तो आपको फाइन लगेगा। अब मान लो आपने स्पीड जो थी आपकी, वो आपने मार्क देखा नहीं, और आपने अपनी स्पीड को पहले 40 रखा, और बाद में जब पुलिस वाले को देखा तो आपने अपनी स्पीड को 20 कर लिया, वो फिर भी आपका फाइन काटेगा। क्यों? क्योंकि आपका स्पीडोमीटर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर कर रहा है। ये सुनो, तो जिस स्टैंड पे आप मार्क को पार कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, उस टाइम आपकी स्पीड क्या थी? 40। तो यू हैव क्रॉस द लिमिट ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। ये सुनो, तो बस आपका फाइन लगेगा आपको। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा सब, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ, दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। आई थिंक सबको पता भी होगा व्हाट इज एक्सेलरेशन, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? यस, कैन यू गेस व्हाट इज एक्सेलरेशन? नो? अरे पता होगा यार। ऐसा बोलते हो ना कि मैंने आज एक्सेलरेटर पे पाँव दबा दिया तो मेरी कार बहुत तेज भाग गई, है ना। और जो बाइक में जो ये होता है, ये जिससे आप रेस देते हो, ये भी तो एक्सेलरेटर होता है ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. Is it clear to everyone? So if it is the rate of change of velocity, I can say that acceleration is not a scalar quantity. Are you getting it? Acceleration is not a scalar quantity. Why? Because इसकी definition में ही velocity आ रही है, and velocity क्या होती है? Vector quantity. Yes, so I can say that acceleration is a vector quantity. Yes, sir. What is the formula of acceleration? Let me define the average acceleration first. तो अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो इट इज डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। सेम वही जैसे हमने पहले डिफाइन किया था, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। क्या लिखते हैं इसको? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन द टाइम। इज इट क्लियर? This is your average acceleration. This can be denoted by this a, sorry, this can be denoted by this sign also. Okay, दोनों की बात सेम ही होती है। अच्छा जी, अब जैसे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता लगी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन पता लगी, तो मेरे मन में एक उत्सुकता आई कि सर जैसे एवरेज वेलोसिटी के बाद हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, तो क्या हम यहाँ भी पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ोगे आप लोग। वापस से वही बोला जाएगा, ए वेक्टर की वैल्यू आएगी, आप क्या करो, डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी में क्या कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दो। हाँ है ना, मतलब कि टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दो, इतना छोटा कि बहुत ज्यादा छोटा। आएगा समझ में? तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा जी, ठीक है सर। इफ एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैन इट बी पॉजिटिव? यस सर। कैन इट बी नेगेटिव? यस सर। कैन इट बी जीरो? यस सर। समझ में आया सर। लेकिन सर ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है क्या? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना सब लोग, एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाते हैं एक बार। मीनिंग समझते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ये काम कब आता है। ध्यान सुनना, जब भी मैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोलूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिधर वेलोसिटी है, जिधर की तरफ आप चल रहे थे, उधर की तरफ ही आपके ऊपर किसी ने फोर्स लगा दी, मतलब धक्का मार दिया। धक्का मारा तो क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? पहले ये बताओ। बढ़ेगी सर। अच्छा जी, स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं एक्सेलरेशन नेगेटिव बोलूं, नेगेटिव का मतलब है कि आप जिधर चल रहे थे उसके अपोजिट किसी ने धक्का मार दिया, आपकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? घटेगी सर। स्पीड घटेगी, यस सर। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो मैं इसका नया नाम दे दूंगा, एंड दैट इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। तो जब भी रिटार्डेशन वाला शब्द आप सुनो, रिटार्डेशन सुन के हमें ऐसा लगता है रिटार्डेशन पता नहीं क्या होता है। अरे रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही होता है भाई। लेकिन वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव?
नेगेटिव। उससे स्पीड बढ़ती है घटती है? घटती है। ब्रेक्स जब आप अप्लाई करते हो किसी भी व्हीकल में तो कौन सी स्पीड यूज होती, कौन सी एक्सेलरेशन यूज होती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो, यस, कैन यू गेस? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में तो आई कैन से भाई या तो वेलोसिटी जीरो होगी या फिर वेलोसिटी कुछ और होगी, है ना? तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो बॉडी एट रेस्ट, यस। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि अगर चेंज नहीं है वेलोसिटी में तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही मान लो, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो कैन आई से दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, यस। तो आपको ये बात पता है, मैंने आपको ये बात बताई थी पहले भी कि एक्सेलरेशन जीरो होती है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये बताई थी नहीं बताई थी? बताओ फटाफट। हाँ सर। तो क्या एक्सेलरेशन की बात समझ में आई? एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा? एक और तरह का एक्सेलरेशन होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बातें समझ में आई होगी तो आपको, तो अच्छी बात है, हाँ या ना? आगे समझ में? ग्रेट, गुड। चलो फिर ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा एक शॉर्ट लेक्चर, मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं नेक्स्ट जो पार्ट लेके आ रहा हूँ वीडियो का, वो वीडियो का पार्ट होगा उसमें मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा, एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअली, ठीक है? एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन के कितने कितने पार्ट्स होते हैं और हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है ना? मतलब मैं आपको बताऊं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे और वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? इतनी बात। तो बने रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नहीं किया अभी तक तो, और शेयर करते रहो। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।